जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा फाक परगना में शिकार के लिए गया। वहां दाची गांव के समीप उसने एक शानदार बारहसिंगा देखा। उस बारहसिंगे के मोह में बंधा राजा उसका पीछा करने लगा और मीलों तक उसे खदेड़ा, लेकिन बारहसिंगा एक घने जंगल में गायब हो गया। इस असफलता पर राजा बेहद निराश हुआ और मायूस होकर वापस लौटने लगा। वापस जाते समय उसने सड़क किनारे उगी झाड़ियों के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज सुनी। उत्सुकता में उसने झांक कर देखा तो वहां एक 17 वर्ष की अत्यंत सुंदर कन्या बैठी रो रही थी। उसकी मोहक छवि ने राजा को कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने बड़े सौम्य स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने उत्तर दिया, जनाब, मैं चीन के सम्राट की पुत्री हूँ। मेरे पिता को युद्ध में बंदी बना लिया गया है और मुझे भी दुश्मनों के हाथों पकड़े जाने का डर था, इसलिए मैं अपने राज्य से भाग आई। पहले मैंने खुद को एक नदी में डुबोने का प्रयास किया, लेकिन गांव वालों ने मेरे इरादे भांप लिए और मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं यहाँ चली आई। आपने मेरी कहानी सुन ली, अब अपनी कहिए। राजा ने कहा, हे सुंदरी, मैं इस भूमि का राजा हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। ये मेरी सौभाग्य की बात है कि मैंने तुम्हें देखा, वरना तुम यहाँ न जाने कब तक अकेली यूं ही पड़ी रहती। ये सुनकर वह युवती और अधिक रोने लगी। राजा ने कोमलता से पूछा, सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? वह बोली, मैं अपने माता पिता और अपने देश के लिए रो रही हूँ। मैं अपने भविष्य को लेकर भी व्याकुल हूँ। यह मेरा न तो कोई घर है न कोई अपना। मैं बिना सहारे कैसे जीवित रहूंगी? राजा ने उसे सांत्वना दी, तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मेरे साथ चलो, मेरे महल में तुम्हारे लिए हमेशा स्थान रहेगा। लड़की ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। यदि आप मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे तो मैं खुशी खुशी शादी के लिए भी तैयार हूँ। मैं आपका कोई भी अनुरोध अस्वीकार नहीं कर सकती। राजा प्रसन्न होकर बोला, तो चलो प्रिय, अब से तुम मेरी संगिनी बनोगी। महल पहुंचने के बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। राजा धीरे धीरे अपनी इस चीनी पत्नी से गहराई से प्रेम करने लगा। उसने उसके लिए डल झील के किनारे एक भव्य 5 मंजिला महल बनवाया और अपना अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगा। यह समय उसकी अन्य पत्नियों के साथ बिताए समय से कहीं अधिक था। राजा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस स्त्री के साथ अपना जीवन बिता रहा था वह कितनी छल कपट से भरी हुई थी। उसे यह भी भनक नहीं थी कि वही औरत उसे एक गंभीर और जानलेवा बीमारी दे रही थी। धीरे धीरे राजा को पेट में लगातार दर्द रहने लगा। उसने देश भर के मशहूर हकीमों को बुलवाया। हर किसी ने अपने अपने तरीकों से उसे ठीक करने की कोशिश की। किसी ने दवा सुझाई तो किसी ने परहेज के नुस्खे बताए, लेकिन किसी की सलाह या दवा से राजा को राहत नहीं मिली। इसी दौरान एक जोगी, जो अपने गुरु के लिए गंगा से पवित्र जल और हरि पर्वत से पवित्र मिट्टी लाने की यात्रा पर था, राजा के महल के ऊपर से गुजरा। उसने उस भव्य महल को देखा जो राजा ने अपनी चीन वाली पत्नी के लिए बनवाया था। थकावट महसूस होने पर उसने कुछ पल आराम करने की सोची और महल के भीतर आ गया। जोगी ने वह पवित्र जल एक कोने में रखा, पवित्र मिट्टी को दूसरे कोने में और एक अनमोल मरहम की डिबिया तकिए के नीचे छिपा दी। फिर वह खुद राजा के बिस्तर पर लेटकर विश्राम करने लगा। उसी समय राजा महल में आ गया। उसने अपने बिस्तर पर एक अजनबी जोगी को सोते देखा तो हैरान रह गया। उसकी नजर कमरे में रखे पवित्र जल, मिट्टी और तकिए के नीचे छिपी मरहम की डिबिया पर पड़ी। इन सब चीजों ने राजा को और भी चकित कर दिया। राजा के मन में उत्सुकता जाग उठी कि यह जोगी जाग कर क्या करेगा। वह पास ही बैठ गया और जोगी के उठने का इंतजार करने लगा। जोगी ज्यादा देर तक नहीं सोया और जल्दी ही उठ गया, लेकिन जोगी ने जब चारों ओर देखा तो वह सकते में आ गया। वहां न तो पवित्र जल था, न पवित्र मिट्टी
और न ही मरहम की डिबिया। दरअसल राजा ने इन सब चीजों को उठा लिया था। जोगी को जागा देखकर राजा ने कहा, ओ जोगी, घबराओ मत, मैंने तुम्हारी सब चीजें सुरक्षित रख ली हैं, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ कैसे और क्यों आए। इसके बाद मैं तुम्हारी चीजें लौटा दूंगा। जोगी ने राजा को अपनी पूरी यात्रा का विवरण सुनाया। राजा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर उसकी चीजें उसे लौटा दी। जोगी ने राजा को धन्यवाद दिया, सिर झुकाया और महल से बाहर चला गया। वह जल्दी ही अपने गुरु के पास लौट गया। गुरु ने उसकी देरी का कारण पूछा तो जोगी ने पूरी घटना सुना दी। उसने बताया कि कैसे वह राजा के बिस्तर पर सो गया और कैसे राजा ने उससे बातचीत की। गुरु ने जब यह सुना तो बोला, वह अच्छा आदमी था, मैं उसका आभारी हूं कि उसने तुम्हें तुम्हारा कीमती मरहम और दूसरी चीजें वापस कर दी। चलो, मुझे तुम उसके पास ले चलो। न उस मरहम की सहायता से वे दोनों उस देश के ऊपर उड़े और राजा के पास पहुंचे। जोगी ने राजा से कहा कि उसके गुरु उससे मिलने के लिए और उसे धन्यवाद देने के लिए आए हैं, कि वह आपके बहुत आभारी है कि आपने मुझे उनकी चीजें वापस कर दी। तब गुरु ने कहा, हाँ, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आप अपनी खुशी से मुझसे कोई भी चीज मांग ले, मैं आपको वह दे दूंगा। राजा उसके सामने झुकते हुए बोला, ओह आरशी, मुझे एक रोग लग गया है, मेरा पेट बहुत दर्द करता है। सारे हकीमों की कोई जानकारी उसको ठीक नहीं कर सकी। अगर आप उसको ठीक कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। आरशीस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे अपना पेट दिखाइए। कुछ देखकर उसने राजा से पूछा, क्या आपने अभी अभी कोई नई शादी की है? हाँ, कहकर राजा ने उसको अपनी चीनी पत्नी से मिलने के हालात और फिर उससे शादी की बात पूरी तरीके से बता दी। आरशी बोला, मुझे इसी का शक था, अगर आप बिना दवा के 40 दिन और रहते तो आप मर जाते, पर अब आप सुरक्षित हैं, मैं आपको ठीक कर सकता हूं। जो मैं कहता हूं आप वही करें, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज की शाम अपने रसोइये को अपनी पत्नी के खाने ज्यादा नमक डालने के लिए कहिए और फिर उस कमरे में जहां वह सोती है वहां यह पक्का कर लीजिए कि पीने के लिए पानी न हो। आप खुद भी सारी रात जागते रहिए और सुबह होने पर मुझे बताइए कि क्या हुआ। आप डरना नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर आरशी और उसका चेला दोनों चले गए। राजा ने आरशी का कहना माना। राजा ने देखा कि बीच रात में रानी उठी, उसको प्यास लगी थी। उसने पहले अपने कमरे में पानी खोजा, पर पानी न मिलने पर पहले उसने देखा कि उसका पति सोया हुआ है या नहीं। फिर उसने एक सांपिन का वेश रखा और बाहर चली गई। वह झील पर पानी पीने के लिए गई। वहां जाकर उसने पानी पिया और पानी पीकर अपने कमरे में वापस आकर फिर एक स्त्री का रूप रखा और अपने बिस्तर पर सो गई। राजा ने यह सब देखा और आरशी को बताया तो आरशी बोला, राजा साहब, यह स्त्री नहीं है बल्कि एक वीहा है। अब आप मेरी बात सुने। अगर किसी सांप पर 100 साल तक किसी आदमी की नजर नहीं पड़ती तो उसके सिर पर एक ताज बन जाता है और वह शाहेमार बन जाता है। और अगर उसके अगले 100 साल तक भी उस पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़ती तो वह अजगर बन जाता है। और अगर 300 साल तक उस पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़े तो वह वीहा बन जाता है। वीहा अपने आप को कितना भी लंबा कर सकता है, उसके पास बहुत ताकत होती है और वह अपनी शक्ल भी बदल सकता है। उसको स्त्री की शक्ल लेना बहुत अच्छा लगता है ताकि वह आदमियों के साथ रह सके। राजन, आपकी पत्नी वही है। राजा एकदम से चिल्ला पड़ा, उफ, काश मुझे यह पहले से मालूम होता, पर इस भयानक जीव से बचने का कोई उपाय है? ऐसे बोला, हाँ जरूर है, पर आपको थोड़ा सब्र करना होगा। आप अपनी पत्नी के पास वैसे ही जाते रहिए जैसे अब तक जाते रहे हैं, क्योंकि अगर उसको शक हो गया तो वह आपको मार देगी। उसकी एक सांस से ही सारा देश नष्ट हो जाएगा। इस बीच आप लाख का एक घर बनवाइए और उस पर सफेद रंग की कलई पुतवा दीजिए ताकि उसकी लाख दिखाई न दे। उसमें 4 कमरे होने चाहिए, एक बैठने का कमरा, एक खाने का कमरा, एक सोने का कमरा और एक नहाने का कमरा। खाने के कमरे में एक कोने में एक बड़ा ओवन होना चाहिए जो ढका हुआ हो। जब यह सब कुछ तैयार हो जाए तो आप बहाना करें कि आप बीमार हैं। आप हकीम से कहलवाएं कि राजा को 40 दिन अकेले रहना है। उससे यह कहलवा कर आप उस लाख के मकान में चले जाएं।
उसमें उस स्त्री के अलावा और कोई नहीं आएगा। जब यह सब तैयार हो गया तो वह चीनी स्त्री तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अब राजा कम से कम 40 दिन के लिए केवल उसी का था। अब वह उसकी बीमारी में जो चाहे कर सकती थी। ऐसा कुछ दिन तक चला। उसके बाद आरआरशी राजा से बात करने के लिए फिर वहां आया और राजा से कहा कि एक दिन वह खाने के कमरे का ओवन जलाकर रखे और अपनी पत्नी से एक खास रोटी बनाने के लिए कहे। जब वह यह देखने में लगी हो कि वह रोटी कैसी पक रही है, तो वह उसको भट्टी में धक्का दे दे और जितनी जल्दी हो सके उस ओवन का दरवाजा बंद कर दे, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह बाहर निकल आए और सारे देश को ही नष्ट कर दे। राजा ने ऐसा ही किया। जब यह सब हो गया तो गर्मी बढ़ाने के लिए उसने घर में भी आग लगा दी। आरआरशी ने जब यह सुना कि राजा ने क्या किया तो वह बोला, ये आपने बहुत अच्छा किया। अब आप अपने महल जाइए और वहां 2 दिन तक इंतजार कीजिए। तीसरे दिन आप मेरे पास आइए तो मैं आपको एक आश्चर्यजनक दीयाराश्य दिखाऊंगा। तीसरे दिन आरआरशी राजा को साथ लेकर उस जगह गया जहां वह लाख का घर खड़ा था, पर वहां तो राख के सिवा और कुछ नहीं था। आरआरशी बोला, राजा साहब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ एक पत्थर दिखाई देगा। राजा ने ध्यान से देखा तो उसको वह पत्थर मिल गया। वह बोला, हाँ यह रहा पत्थर। आरआरशी ने पूछा, यह तो ठीक है, पर आप क्या लेना चाहेंगे, पत्थर या राख? राजा बोला, पत्थर। आरआरशी बोला, ठीक, आप पत्थर ले लीजिए, मैं राख ले लेता हूँ। कहकर उसने वह सारी राख समेटी, उसे अपने कपड़े में बांधा और अपने चेले के साथ गायब हो गया। उसके बाद राजा अपने महल को चला आया। उस दिन के बाद से राजा ठीक हो गया। वह पत्थर जो उसने चुना था, बाद में वह संगी पारस साबित हुआ, जिसके छूने से कोई भी धातु सोना बन जाती है। पर उस राख में क्या गुण था, ये राजा को कभी पता नहीं चला, क्योंकि वह फिर कभी उस आरआरशी और जोगी से मिला ही नहीं। कथा का दूसरा रूप, यह कथा एक और तरीके से भी कही जाती है। एक बार की बात है कि कश्मीर में अली मदान खान नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन वह शालीमार के पास शिकार खेलने के लिए गया। वहां 2 आदमी उसके पास आए और उससे बोले, राजा साहब, अगर आप हमारी बात सुन लेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमारी प्रार्थना है कि आप इस जगह से आगे न जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अजगर आपको निगल जाए। यह अजगर यहाँ अक्सर घूमता रहता है। राजा बोला, आप लोग यह क्या बेहूदी बात कर रहे हैं? वे आदमी बोले, नहीं, हम कोई बेहुदा बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच बता रहे हैं। हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। वह हर शाम पानी पीने के लिए झील के किनारे जाता है और इसी जंगल से गुजरता है। आपको पहले से सावधान करना हमारा फर्ज था। बाकी आप जाने, हम आपसे फिर प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ से आगे न जाएं। ठीक है, कहकर राजा ने अपना घोड़ा वापस किया और अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपने वजीरों को जो कुछ उसने आज सुना था वह सब कहने के लिए बुलाया। यह सब बताकर उसने उनसे उनकी सलाह मांगी कि उस अजगर को कैसे मारा जाए। उन्होंने उसको सलाह दी कि बहुत सारी भेड़ों की खाल छूने से भरकर उसी रास्ते पर डाल दी जाए जहां से वह अजगर रोज पानी पीने जाता था। साथ ही जहां वह अजगर पानी पीता था उसी जगह के पास 2 गड्ढे खोद दिए जाएं, जिनमें तेल भरवा दिया जाए। उनका सोचना यह था कि जब अजगर चूना भरी भेड़ की खाल देखेगा तो सोचेगा कि वे असली भेड़ हैं और उनको निगल लेगा। इसके अलावा जब वह तेल से भरे गड्ढे देखेगा तो उसे लगेगा कि वे पानी से भरे हैं और उनमें से तेल पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करेगा। इस तरह से उसके पेट में बहुत जोर की जलन होगी जो उसको मार देगी। राजा ने उनकी सलाह मान ली। उसको काम में लाया गया और इस तरह से अजगर को मार दिया गया। अली मर्दान खान उसका ढांचा देखने के लिए गया और अपने सिपाहियों से उसको जलाने के लिए कहा। उसने 2 बूढ़े लोगों की सहायता से उसकी वह गुफा भी ढूंढी जिसमें वह रहता था और उसके अंदर गया। वहां उसको एक बंद दरवाजा मिला जिसे उसने खोला। यह दरवाजा एक कमरे में खुलता था। इस कमरे में उसको एक छोटा सा बक्सा मिला और इस बक्से को खोलने पर उसमें रखा एक पत्थर मिला। इत्तेफाक से यह पत्थर संगी पारस निकला, जिसके छूने से हर धातु सोना बन जाती है। वह उसे उठा लाया। कथा का एक और रूप, एक बार की बात है कि एक आदमी तख्ते सुलेमान पर चढ़ने के लिए चला। उस दिन बहुत गर्म था, सो उसको बहुत जल्दी ही प्यास लगाई।
उसने अपनी जेब से एक नाशपाती निकाली और उसे छीलने लगा। जब वह नाशपाती छील रहा था तो उसके हाथ से चाकू फिसल गया और उसका हाथ कट गया। उस आदमी ने खून चाकू से साफ करके फिर उसे एक पत्थर पर घिसकर उसका खून साफ करके अपनी जेब में रख लिया। पहाड़ी पर पहुंचकर वह वहां बैठ गया। वहां पहुंचकर उसको भूख भी लगाई, सो उसने एक दूसरी नाशपाती निकाली और अपनी जेब से चाकू निकाला और उसको छीलने ही वाला था कि उसने देखा कि उसका चाकू तो सोने का हो गया था। ये कैसे हुआ? ये देखकर उसको कोई शक नहीं रहा कि उसने अपना चाकू जरूर ही किसी संगी पारस पर घिस दिया था। वह तुरंत ही वापस आया, पर अफसोस उसको वह पत्थर फिर नहीं मिला। पर हम यह जानते हैं कि वह पत्थर अभी भी जरूर ही वहीं कहीं होगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसके 4 पुत्र थे। उसने उन्हें यह आदेश दिया था कि वे दिन रात उसके राज्य की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि उसके राज्य में कोई दुखी ना हो, और यदि किसी को किसी चीज की आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति की जाए। एक सुबह सबसे बड़े राजकुमार की पहरेदारी के दौरान उसकी भेंट एक जोगी से हुई। वह जोगी एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था और उसके पास 4 घोड़े घास चर रहे थे। उन घोड़ों की नस्ल और सुंदरता राजा के किसी भी घोड़े से श्रेष्ठ थी। राजकुमार जोगी के पास गया और उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे जोगी, तुम कौन हो? यह कब से हो और तुम्हें क्या चाहिए? जोगी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे केवल तुम चाहिए। ये सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे क्यों, जो मैं इस राज्य के राजा का सबसे बड़ा पुत्र हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य की देखभाल और लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। जोगी ने मुस्कुराते हुए फिर वही बात दोहराई, मुझे केवल तुम चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। राजकुमार ने कहा, हे जोगी, मुझे तुम्हारे इन अद्भुत घोड़ों में से एक पर सवारी करने की इच्छा है। जोगी ने सहमति जताते हुए कहा, तुम इनमें से कोई भी एक घोड़ा चुन सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि उसे सूर्यास्त से पहले वापस ले आना, और जब तुम लौटोगे तो मैं तुम्हारी यात्रा के अनुभव सुनने की प्रतीक्षा करूंगा। राजकुमार ने एक घोड़ा चुना और उस पर सवार होकर चल पड़ा। जैसे ही वह घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा अद्भुत गति से दौड़ने लगा और उसे एक गहरे जंगल की ओर ले गया। घोड़ा एक ऐसे बागीचे के पास रुका जो चारों ओर से ऐसी ऊंची और मजबूत बाड़ से घिरा था कि अंदर प्रवेश करना असंभव था। राजकुमार ने बागीचे के पास कुछ देर रुककर उसे देखा, फिर जंगल की ओर आगे बढ़ा। कुछ समय बाद जब वह वापस लौट रहा था, उसने देखा कि बागीचे की बाड़ में लगे सभी डंडे हंसिया में बदल गए हैं और बागीचे में उगी सब्जियों को काट रहे हैं। ये दृश्य देखकर वह अचंभित रह गया। हालांकि इस रहस्यमय घटना का कारण उसकी समझ से परे था। वह कुछ सोचता हुआ जोगी के पास वापस लौट गया। जोगी ने पूछा, तो घोड़े पर सवारी का तुम्हारा अनुभव कैसा रहा और रास्ते में क्या अनोखा देखा? राजकुमार ने कहा, मैंने एक बागीचा देखा जिसके चारों ओर ऐसी मजबूत बाड़ थी कि उसके भीतर दाखिल होना नामुमकिन था। मैं थोड़ी दूर और आगे बढ़ा, लेकिन जब वापस लौटा तो देखा कि वही बाड़ जिसमें लकड़ी के डंडे लगे थे, वे सब हंसिया में बदल गए थे और बागीचे की सब्जियां काट रहे थे। जोगी ने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें इसका अर्थ पता है? राजकुमार ने हिचकते हुए कहा, नहीं, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता। जोगी गंभीर स्वर में बोला, तुम्हें नहीं पता और तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है? जाओ, अब तुम पत्थर के बन जाओ। इतना कहते ही जोगी ने कुछ ऐसा किया कि राजकुमार पत्थर का हो गया। अगले दिन सुबह राजा का दूसरा पुत्र राज्य की निगरानी करने निकला। घूमते घूमते वह भी उसी जोगी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने जोगी के अद्भुत घोड़ों को देखा, वह उनकी खूबसूरती से मोहित हो गया। वह जोगी के पास गया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जोगी मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस राज्य में कुछ समय से घूम रहा हूँ। ये 4 घोड़े मेरे हैं। क्या तुम इनमें से किसी एक पर सवारी करना चाहोगे? जोगी ने आगे कहा,
कल तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ आया था, उसने भी एक घोड़े पर सवारी की, लेकिन जब वह लौट कर आया तो जो उसने देखा था उसका मतलब मुझे समझा नहीं सका, इसलिए मैंने उसे पत्थर का बना दिया। दूसरे राजकुमार ने जिज्ञासु होकर पूछा, अच्छा, पर ऐसा क्या था जिसे वह समझा नहीं सका? जोगी ने उसे पूरी घटना विस्तार से बताई और कहा, अगर तुम मुझे यह समझा सको कि वे लकड़ी के डंडे हंसियों में क्यों बदल गए, तो मैं तुम्हारे भाई को फिर से जीवित कर दूंगा। राजकुमार ने सोचा और कहा, जोगी, यह तो बड़ा कठिन सवाल है। जब मैंने वह दृश्य देखा ही नहीं तो तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ, लेकिन यदि तुम मुझे एक घोड़ा दे दो और मैं जाकर उस जगह को खुद देख आऊं तो शायद मैं तुम्हें जवाब दे सकूं। जोगी ने उसको इजाजत दे दी और वह एक घोड़ा लेकर वहां से चला गया। वह घोड़ा भी उसको एक जंगल की तरफ ले गया। वहां जाकर उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध पिला रही है। वह बहुत देर तक इस अजीब दिया राशि को देखता रहा और फिर जोगी के पास लौट आया। जोगी ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? राजकुमार ने उसे बताया कि उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध पिला रही थी। जोगी ने उससे भी पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इसका क्या मतलब हुआ? राजकुमार बोला, मैं नहीं जानता। जोगी बोला, क्या तुम नहीं जानते? राजकुमार उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि इससे पहले ही वह पत्थर का बन चुका था। तीसरी सुबह तीसरा राजकुमार शहर की देखभाल के लिए निकला और वह भी जोगी के पास आया। उसने भी उसके घोड़े देखे। वह भी उसके घोड़े देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उससे पूछा कि वह कौन था और उसको इतने सुंदर घोड़े कहां से मिले। उसके इन सवालों पर ध्यान न देते हुए जोगी ने उससे उसके पास बैठ जाने के लिए कहा। बातों बातों में उसने पता चला लिया कि यह भी राजकुमार था और अपने दो बड़े भाइयों की खोज में निकला था। उसने उसको बता दिया कि उसके दोनों बड़े भाइयों के साथ क्या हुआ। फिर उसने बाद में उससे ये भी कहा कि वह उसके दोनों भाइयों को जिंदा कर देगा अगर वह ये बता दे कि बारे के डंडे हंसियों में क्यों बदल गए थे और नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध क्यों पिला रही थी। राजकुमार बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा दे दे तो मैं इन अजीब चीजों को देख कर आ सकता हूँ और तब शायद आपको समझा सकूं। जोगी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इनमें से कोई सा घोड़ा ले लो, मगर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले ही यहाँ वापस आ जाना। राजकुमार ने उन घोड़ों में से एक घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर चल दिया। वह घोड़ा भी उसको जंगल की तरफ ले गया, जहाँ उसने देखा कि एक आदमी अपने पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा है। वह केवल उन्हीं लकड़ियों से संतुष्ट नहीं है जो उसने इकट्ठी कर ली है, बल्कि वह रास्ते में पड़ी और भी लकड़ियां उठाता जा रहा है। राजकुमार ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है? जब मैं जोगी के पास पहुंचूंगा तो मैं जोगी को इसका क्या मतलब बताऊंगा। अफसोस, ये राजकुमार भी इस दिया राशि का मतलब समझाने में नाकामयाब रहा और जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। अगली सुबह राजा का चौथा और आखिरी बेटा शहर की देखभाल के लिए और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकला, तो वह भी जोगी के पास आ निकला। उसने जोगी को प्रणाम किया और उससे पूछा कि क्या उसने उसके तीनों भाइयों को देखा है। जोगी बोला, हाँ देखा है। कहकर उसने एक तरफ इशारा करते हुए उससे कहा कि देखो, तुम्हारे तीनों भाई ये खड़े हैं। मैंने ही उनको पत्थरों में बदल दिया है, क्योंकि उन्होंने पास के जंगल में जो कुछ देखा था वे उनको मुझे समझा नहीं सके। पर मैं उनको जिंदा कर सकता हूँ अगर तुम मुझे उन सब का मतलब समझा दो तो। इसके बाद उसने उन राजकुमारों द्वारा देखे हुए तीनों दिया राशि उसको बता दिए। राजकुमार बोला, अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा सवारी के लिए दे दें तो शायद मैं उनका मतलब बता सकूं। मैं खुद उस जंगल में जाकर उनको देखना चाहता हूँ। जोगी ने उसको इजाजत दे दी और राजकुमार उन घोड़ों में से एक घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जब वह जंगल में पहुंचा तो वहां उसने एक तालाब देखा जिसमें से पानी बह बह कर निकलकर दूसरे तालाबों को भर रहा था। उस समय वह बड़ा वाला तालाब खाली था, क्योंकि उसका सारा पानी उन छोटे तालाबों को भरने में लग चुका था। शाम को जब वह जोगी के पास लौटा तो जोगी ने उससे भी वही सवाल किया जो उसने उसके तीनों बड़े भाइयों से किया था, कि उसने रास्ते में क्या देखा और उसका क्या मतलब था। ये राजकुमार भी जोगी के इस सवाल का जवाब देने में नाकामयाब रहा, सो जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। जब राजा को पता चला
कि कई दिनों से उसके चारों बेटों में से किसी का भी कोई पता नहीं है, तो उसको शक हुआ कि उसके बेटों पर जरूर ही कोई मुसीबत आ पड़ी है। अब वह खुद उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी जोगी के पास आया। उसने भी जोगी से पूछा, जोगी जी, क्या आपने मेरे चारों बेटों को कहीं देखा है? जोगी ने एक तरफ खड़े 4 पत्थर के खंभों की तरफ इशारा कर दिया। राजा यह देखकर सकते में आ गया। उसके मुंह से निकला, कहीं आपका यह मतलब तो नहीं कि वे पत्थर में बदल गए हैं? जोगी बोला, हाँ, ये ही है वे। मैंने ही उनको पत्थरों में बदल दिया है, क्योंकि वे मुझे जंगल में देखे हुए कुछ दिया राशियों के मतलब नहीं समझा सके। फिर भी मैं उनको जिंदा कर सकता हूँ, अगर तुम उनका मतलब मुझे समझा दो तो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा एक घोड़ा लेकर जंगल जा सकते हो। राजा बोला, नहीं धन्यवाद, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आप मुझे यह बता सके कि उन्होंने क्या देखा जिसको वे आपको नहीं समझा सके, तो शायद मैं उनको आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। तब जोगी बोला, राजन, तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने जंगल में एक सब्जी का बागीचा देखा, जिसके चारों तरफ ऐसी बाड़ लगी थी जिसको पार कर उसके अंदर जाना नामुमकिन था। पर जब वह वहां से लौटा तो उसने देखा कि उस बाड़ के डंडे हंसिए बनकर उस बागीचे की सब्जी काट रहे हैं। इसका क्या मतलब है? राजा बोला, यह एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ पैसा सुरक्षा के लिए रखा गया हो, और जब उस पैसे का मालिक अपना पैसा उससे वापस मांगने आया हो, तो उस आदमी ने उसके पैसे को या तो कहीं छिपा दिया हो या फिर उसे खर्च कर दिया हो, जिससे कि उस पैसे के मालिक को उसका पैसा न मिल पा रहा हो। जैसे ही राजा ने अपना वाक्य पूरा किया कि उसका बड़ा बेटा उसके सामने जिंदा और तंदुरुस्त खड़ा हो गया, जोगी ने अपना दूसरा सवाल किया, तुम्हारे दूसरे बेटे ने एक नई पैदा हुई बछिया को अपनी माँ को दूध पिलाते देखा, इसका क्या मतलब है? राजा बोला, बड़ी अजीब सी बात है कि उसको यह देखकर किसी एक ऐसी स्त्री की याद नहीं आई जो अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती हो। राजा के यह कहते ही उसका दूसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तब जोगी ने अपना तीसरा सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे तीसरे बेटे ने एक ऐसा आदमी देखा जो अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा था। वह अपने उस ढेर से संतुष्ट नहीं था और रास्ते में उसको और जो लकड़ियां मिलती जा रही थी वह उनको भी उठाता जा रहा था। इसका क्या मतलब है? राजा बोला, यह इस बात को बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जो कुछ भी होता है वे उससे संतुष्ट नहीं होते। उनको हमेशा ही और ज्यादा की इच्छा बनी रहती है। जैसे ही राजा ने ये शब्द बोले कि उसका तीसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब जोगी ने अपना चौथा और आखिरी सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे सबसे छोटे बेटे ने जंगल में एक तालाब देखा जिसने 6 दूसरे तालाबों को पानी देने के लिए अपने आप को खाली कर दिया। इसका क्या मतलब है? राजा बोला, जोगी जी, वह बड़ा तालाब दुनिया के उन आदमियों के समान है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, पर बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जैसे ही राजा यह बोला, उसका चौथा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजा और उसके चारों बेटे खुशी खुशी अपने महल वापस लौट आए। कुछ समय बाद ही राजा ने अपनी गद्दी छोड़कर अपना राज्य अपने बच्चों को दे दिया और वह खुद जंगल में शांति से रहने चला गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक समृद्ध और आनंदमय राज्य था जहां एक राजा और रानी रहते थे। हालांकि उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी। इस कारण से दोनों के दिलों में गहरा शोक था। एक दिन रानी महल के शांत सरोवर के किनारे बैठकर सूर्य देवता से संतान प्राप्ति की हार्टफेल्ट प्रार्थना कर रही थी। अचानक सूर्य की तेजस्वी किरणें वहां पड़े एक साधारण से पत्थर पर पड़ी और वह पत्थर किसी जादू के प्रभाव से एक मेंढक में परिवर्तित हो गया। वह मेंढक बोल पड़ा और भविष्यवाणी की, 1 वर्ष के भीतर तुम्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्री की प्राप्ति होगी। मेंढक की यह भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। ठीक 1 वर्ष बाद रानी ने एक बेहद आकर्षक कन्या को जन्म दिया। बच्ची के मुख पर
सूर्य किरणों जैसी अलौकिक चमक थी। राजा और रानी ने इस दिव्य संतान का नाम रोजामांड रखा और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। रोजामांड के जन्म के उपलक्ष्य में महल में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। पूरे राज्य की जनता को इस समारोह में आमंत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त सुनहरे वन में निवास करने वाली परियों को भी आमंत्रण भेजा गया। उन परियों की कुल संख्या 13 थी, लेकिन अनजाने में राजा रानी ने केवल 12 परियों को ही बुलाया। 13वीं परी को बुलाने का ध्यान ही नहीं रहा। भोज धूमधाम से संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने राजकुमारी को अनगिनत उपहार और शुभकामनाएं दी। जब परियों का क्रम आया तो उन्होंने अपने अद्भुत जादू से रोजामांड को बेमिसाल वरदान प्रदान किए। किसी ने उसे असीम सुंदरता का वरदान दिया, तो किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने दया और करुणा का आशीर्वाद दिया, तो किसी ने असीमित संपत्ति का। ये क्रम 11वीं परी तक चला। 12वीं परी के आशीर्वाद देने से ठीक पहले अचानक 13वीं परी वहां आ धमकी। उसे भोज में न बुलाए जाने का क्रोध था। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसने क्रोधित स्वर में श्राप दिया। रोजामांड के 16वें जन्मदिन पर उसकी उंगली में एक सुई चुभेगी और वह मृत्यु को प्राप्त होगी। ये कहकर वह बिना रुके वहां से चली गई। इस श्राप को सुनते ही राजा रानी पर गहन दुख का साया छा गया। उन्होंने परियों से अनुरोध किया कि इस भयावह श्राप को समाप्त किया जाए। परियों ने बताया कि यह श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सुनकर राजा रानी और अधिक व्यथित हो गए। तभी 12वीं परी ने आगे आकर स्थिति को थोड़ा सुधारने की कोशिश की। 12वीं परी ने अपने वरदान के अधूरे हिस्से को पूरा करते हुए राजा से कहा, यह सच है कि मैं 13वीं परी के श्राप को मिटा नहीं सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से इसके असर को हल्का कर सकती हूँ। फिर उसने रोजामांड को वरदान दिया, 16वें जन्मदिन पर जब उसकी उंगली में सुई चुभेगी तो वह मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी का आभार व्यक्त किया, परंतु रानी का मन अभी भी बोझिल था। उसने कहा, मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसी साहसी और सुंदर राजकुमार से होते देखूं, लेकिन यह तो संभव नहीं होगा। 100 वर्षों के बाद जब रोजामांड जागेगी, तब तक हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। रानी की चिंता सुनकर 12वीं परी ने मुस्कुराते हुए कहा, रोजामांड के सोने के बाद केवल वही नहीं, बल्कि राजा, रानी, प्रजा और राज्य के सभी जीव जंतु भी नींद में डूब जाएंगे। वे तब तक सोए रहेंगे जब तक कि रोजामांड की नींद न टूटे, और उसकी नींद तब खुलेगी जब एक सच्चे प्रेम से भरा हुआ राजकुमार उसे चूमेगा। इसके बाद सभी परियां वहां से विदा हो गई। 12वीं परी के इस सांत्वना भरे आशीर्वाद ने राजा रानी के दिलों में थोड़ी राहत पहुंचाई। हालांकि भविष्य को लेकर उनकी चिंता अब भी बरकरार थी। उन्होंने तुरंत आदेश देकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दी, ताकि उनकी बेटी उस श्राप के प्रभाव से बच सके। समय का पहिया घूमता रहा और रोजामांड बड़ी होती गई। वह इतनी सुंदर, सौम्य और समझदार थी कि राज्य के सभी लोग उससे बेहद स्नेह करते थे। परियों के आशीर्वाद उसके व्यक्तित्व में बखूबी झलकते थे। आखिरकार वह दिन आ पहुंचा जिसका सबको इंतजार था, रोजामांड का 16वां जन्मदिन। पूरे महल को भव्यता से सजाया गया और एक शानदार भोज का आयोजन हुआ। पूरा दिन हर्षोल्लास में बीता। शाम होते होते राजा और रानी को रानी के पिता के बीमार होने का संदेश मिला। वे तुरंत उनका हाल जानने के लिए रवाना हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी डायना को आदेश दिया कि वह रोजामांड का ख्याल रखे। शाम का समय था। डायना रसोई में व्यस्त थी। इसी बीच रोजामांड महल के बगीचे में चली गई। खेलते खेलते उसकी नजर एक सुंदर सुनहरी तितली पर पड़ी, जो एक फूल पर बैठी थी। उस तितली को देखकर वह मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली उड़ती जा रही थी और रोजामांड उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। अंत में वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। रोजामांड भी उसके पीछे उस मीनार के अंदर चली गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। तितली का पीछा करते करते रोजामांड सीढ़ियां चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वह मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में प्रवेश करने पर उसने देखा
कि वहाँ एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। रोजामांड ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत काट रही हूँ, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट परी थी। उसने रोजामांड को चरखा चलाने के लिए उकसाया। रोजामांड ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया, एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी। वह वहीं गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। उधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने डायना से रोजामांड के बारे में पूछा। डायना कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने सभी सैनिकों को रोजामांड को खोजने का आदेश दे दिया। वे स्वयं भी रोजामांड को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन रोजामांड कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उस पुरानी मीनार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रोजामांड को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया है। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया, कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, इसलिए अभी रोजामांड को महल लेकर चलते हैं और इसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर राजकुमार इसे नींद से जगाने के लिए आएगा। रोजामांड को राजमहल में ले जाया गया। वहां उसे तैयार करके एक खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया गया। वह सोती हुई भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी, दरबारी, सैनिक, राज्य की संपूर्ण प्रजा और पशु पक्षी जहां थे वहीं सो गए। उनके सोने के कुछ बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राज्य के चारों ओर घनी कंटीली जंगली झाड़ियां उग आई और वह राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता चला गया और कंटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी रोजामांड की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार रोजामांड को पाने की आशा में उस सोए हुए राज्य को ढूंढने जाते, लेकिन उन कंटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में सफल नहीं हो पाते। अपने इसी प्रयास में कई राजकुमार कंटीली झाड़ियों में फंसकर मर गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन इवान नाम के राजकुमार ने जब सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी तो वह मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह रोजामांड को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। जब राजकुमार इवान के पिता को यह पता चला तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इवान नहीं मन और उस राज्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस राज्य के सामने पहुंचा। उस दिन रोजामांड को सोए हुए 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। राजकुमार ने राज्य के चारों ओर कंटीली झाड़ियों का जाल देखा, लेकिन वह बहादुर था। उसके तलवार से सारी झाड़ियां काट दी और राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। वह राज्य के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो जहां है वहीं सोया पड़ा हुआ है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबानों को भी सोते हुए पाया। महल के अंदर राज दरबार में पहुंचने पर उसने राजा रानी और दरबारियों को भी सोते हुए पाया। वह महल में घूमता रहा और अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां रोजामांड सोई हुई थी। जब राजकुमार इवान ने रोजामांड को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके मन में रोजामांड के बारे में सुनकर जो प्रेम का बीज फूटा था वह और गहरा हो गया। उसने रोजामांड के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसके ऐसा करते ही दुष्ट परी का श्राप टूट गया और रोजामांड नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह समझ गई कि यह वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार इवान ने रोजामांड के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राज दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके थे। उन्होंने रोजामांड और राजकुमार इवान का स्वागत किया। राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने 2 दिन के बाद रोजामांड और राजकुमार इवान के विवाह की घोषणा कर दी। दूसरे दिन रानी और रोजामांड महल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी अचानक सूर्य से एक आग का गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा।
उसमें दुष्ट परी रहती थी। झोपड़ी के साथ वह दुष्ट परी भी उसमें जलकर मर गई। फिर उस आग में से एक सुनहरी तितली निकली और वह रानी और रोजामान के पास पहुंची। वहां वह सरोवर किनारे रखे एक पत्थर पर बैठ गई और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। रानी ने जब मेंढक को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही मेंढक था जिसने रोजामांड के जन्म की भविष्यवाणी की थी। उस मेंढक ने रोजामांड को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। 2 दिनों बाद रोजामांड और राजकुमार इवान का विवाह हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक आलसी और कामचोर इंसान रहा करता था। कामकाज तो वह कोई करता नहीं था, मगर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने में माहिर था। इस आदत के चलते लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि महीने के अधिकांश दिन घर का चूल्हा ठंडा ही रहता। उसकी सुस्ती और मूर्खता का खामियाजा उसकी पत्नी को भी भुगतना पड़ता और कई बार भूखे पेट सोना पड़ता। एक दिन शेख चिल्ली की पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने झल्लाकर कहा, अब मैं तुम्हारी किसी भी बकवास को सुनने वाली नहीं हूँ। चाहे जैसे भी हो, मुझे पैसा चाहिए। अगर कमाई करके नहीं लाए तो घर में कदम भी मत रखना। ये कहकर उसने शेख चिल्ली को काम की तलाश में जाने के लिए मजबूर कर दिया। जाते वक्त उसने 4 सूखी रोटियां साथ बांध दी। सब्जी सालन कहाँ से देती जब घर में कुछ था ही नहीं। इस प्रकार शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी काम ढूंढने के लिए निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले गांव के साहूकार के पास गया। सोचा शायद वह कोई छोटी मोटी नौकरी दे देगा, लेकिन वहां उसे झिड़कियां और निराशा ही हाथ लगी। साहूकार के नौकरों ने उसे चौखट से ही डांट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। फिर भी वह एक गांव से दूसरे गांव तक भटकता रहा। घर वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि पत्नी ने साफ कह दिया था कि जब तक काम न मिले लौटने की हिम्मत मत करना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गया तो उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। भूख भी जोर पकड़ रही थी तो खाने का ख्याल आया। तभी उसे दूर एक कुआं नजर आया। वह उम्मीद से भरकर उस ओर बढ़ा। कुएं के पास जाकर उसने चबूतरे पर बैठकर अपनी पत्नी द्वारा दी गई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थी। भूख इतनी तेज थी कि वे 4 रोटियां भी पर्याप्त नहीं लग रही। मगर समस्या यह थी कि अगर सारी रोटियां आज ही खा ली तो कल परसों क्या खाएगा। घर वापस जाना तो बिना नौकरी के संभव ही नहीं था। शेख चिल्ली ने रोटियों को देखकर लंबी सांस ली और सोचा, जिंदगी भी तो ऐसे ही रूखी सूखी चल रही है। पता नहीं इसका स्वाद कब बदलेगा। इन्हीं ऊहापोह में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनते और फिर पोटली में रख देते। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। जब खुद से कोई फैसला नहीं कर पाया तो उसने सोचा कि कुएं के देवता से मदद मांगी जाए। हाथ जोड़कर बोला, हे कुआं बाबा, अब आप ही राह दिखाइए। दिन भर से कुछ नहीं खाया। भूख ऐसी लगी है कि 4 रोटियां खा लेने पर भी शायद पेट न भरे। लेकिन अगर सब खा लूंगा तो अगले दिनों क्या करूंगा। अब आप ही बताइए, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या सारी खा जाऊं। लेकिन कुआं कोई जवाब कैसे देता। वह तो मौन का प्रतीक था। दरअसल उस कुएं के भीतर 4 परियां रहती थीं। जब उन्होंने शेख चिल्ली की बात सुनी तो उन्हें लगा कि कोई राक्षस आया है जो उन्हीं 4 को खाने की योजना बना रहा है। ये सोचकर परियां डर गई और तय किया कि कुएं से बाहर जाकर विनती करनी चाहिए ताकि अपनी जान बचा सके। 4 परियां कुएं से बाहर निकली। हाथ जोड़कर शेख चिल्ली से बोली, हे महान दानवराज, आप तो बहुत बलशाली प्रतीत होते हैं। कृपया हमें छोड़ दीजिए। बदले में हम आपको कुछ ऐसा देंगे जो आपके जीवन को सुखमय बना देगा। शेख चिल्ली परियों को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या बोले। उसकी खामोशी को परियों ने उसकी स्वीकृति मान लिया। उन्होंने तुरंत एक कठपुतली और एक कटोरा उसके हाथ में थमाते हुए कहा, हे दानवराज, ये कठपुतली आपकी हर बात मानेगी और यह कटोरा हर प्रकार का खाना तुरंत आपके सामने पेश कर देगा। ये हमारी ओर से आपकी सेवा में एक छोटी सी भेंट है। इतना कहने के बाद परियां फिर से कुएं के भीतर चली गई।
ये सब देखकर शेख चिल्ली की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मन ही मन सोचा, अब तो घर लौटना चाहिए। जब बीवी इन दोनों चीजों के चमत्कार देखेगी तो खुशी से फूल ही न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात गिर आई थी, इसलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा लेने को कहा। ये भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयाँ खिलाएंगे। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उसने अपने करतब दिखाने को कहा। बात की बात में खाने की अच्छी अच्छी चीजों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली झूठे बर्तनों को लेकर नाले की ओर चली। यह देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे के यह अजीबोगरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गए तो वह दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे व कठपुतले को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली ही कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को यह बात पता न चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी डींगे हाँकी और बीवी से कहा, भगवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए झीकना नहीं पड़ेगा। न घर में खाने को किसी चीज की कमी रहेगी और न ही कोई काम हमें तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाना चाहोगी मेरा यह कठपुतला कर डालेगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानो। हाँ, क्यों नहीं। शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा कठपुतले में अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीजें तो नकली थी, अतः शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा यह हुआ कि उनकी बीवी पहले से ज्यादा नाराज हो उठी। कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने का। बेबस शेख चिल्ली खिसियाए हुए से फिर चल दिए। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गए और कुछ भी समझ में न आया तो उनकी आंखें छलछला आईं और रोने लगे। ये देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आई और शेख चिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी आपबीती कह सुनाई। परियों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसलिए खुश करने के लिए वे चीजें दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी डंडा दे रही है। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांध मार कर अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गई। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुंचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसलिए उसमें खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले व उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कस कर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब तो वे दोनों चीखने चिल्लाने और माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं। लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया, मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब वे दोनों चीजें तुम मुझे वापस कर दोगे तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। ये देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े। जब बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था,
इसलिए वह भी झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार, घर के अंदर पैर न रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। ये सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए। मन ही मन उन्होंने रस्सी डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करें। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। ये जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन, भाड़ेव जिन चीजों की कमी थी झटपट ले आया और कटोरे ने बात की बात में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड के एक छोटे से नगर में एक प्रतिष्ठित जमींदार निवास करता था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका बेटा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बुद्धि के मामले में अत्यंत कमजोर था। पढ़ाई लिखाई से उसे जरा भी लगाव नहीं था। जमींदार ने उसे सिखाने समझाने के हर संभव प्रयास किए, परंतु सभी असफल रहे। अंततः वह निराश होकर अपने बेटे से बोला, बेटे, मैं तुझे शिक्षित करने में असमर्थ रहा। अब मैंने तेरा दाखिला एक नामी विद्वान गुरु के पास कराया है, जो दूर शहर में रहते हैं। तुम्हें उनके साथ रहकर ज्ञान अर्जित करना होगा, वही तुम्हें कुछ सिखा सकते हैं। पिता ने अपने बेटे को बड़े मनोयोग से उस गुरु के पास भेज दिया। बेटा वहां पूरे 1 वर्ष तक रहा। जब वह साल पूरा होने पर लौटा तो पिता की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ बेटे, पूरे वर्ष में तुमने अपने गुरु से क्या सीखा? बेटे ने गर्वित स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैंने कुत्तों की भाषा समझनी सीख ली है। ये सुनकर पिता ने सिर पीट लिया। व्यथित होकर बोले, हे भगवान, पूरे 1 साल तक एक विद्वान गुरु के साथ रहने के बाद तुझे केवल कुत्तों की भाषा समझना आया? क्या यही शिक्षा ग्रहण करने भेजा था मैंने तुझे? हालांकि पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसे एक और गुरु के पास भेजने का निश्चय किया। बेटे को दूसरे गुरु के पास विदा किया गया। जब वह 1 साल बाद पुनः लौटा तो पिता ने पूछा, इस बार तो कुछ उपयोगी सीखा होगा? बेटा हंसते हुए बोला, पिताजी, इस बार मैंने पक्षियों की भाषा सीखी है। पिता का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वह चीखते हुए बोले, तूने अपना बहुमूल्य समय और मेरी मेहनत की कमाई सिर्फ जानवरों और पक्षियों की भाषा सीखने में बर्बाद कर दी। तुझ में कोई लज्जा शेष है भी या नहीं? अब मैं तुझे एक और गुरु के पास भेजूंगा। यदि इस बार भी तू कुछ काम का न सीखा तो हमारा रिश्ता यही समाप्त समझ। मैं तुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दूंगा। पिता ने उसे तीसरे गुरु के पास भेज दिया। 1 और वर्ष बीता। इस बार जब बेटा लौट कर आया तो पिता ने धड़कते दिल से पूछा, अब तो बता, इस बार क्या सीखा? बेटे ने बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिया, पूज्य पिताजी, इस बार मैंने मेढकों की भाषा सीख ली है। इतना सुनते ही जमींदार गुस्से से लाल पीला हो गया और लड़के को 2-4 थप्पड़ जड़ दी। फिर अपने नौकरों को पुकारा और बोला, तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो। आज से न ये मेरा बेटा है और न ही मैं इसका पिता। तुम इसे मेरे घर से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ आओ। मैं इस मूर्ख की सूरत भी देखना नहीं चाहता। जमींदार के सेवक लड़के को उठाकर एक घने जंगल में छोड़ आए। लड़का दिन भर जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। घूमते घूमते उसे जंगल के अंतिम छोर पर एक बड़ा सा किला दिखाई दिया। लड़के ने सोचा कि क्यों न मैं इसी किले में रहकर अपनी रात गुजारूं। उसने किले के चौकीदार से किले में रात गुजारने की अनुमति मांगी। चौकीदार ने उसे किले के मालिक के पास भेज दिया। मालिक ने उस लड़के को देखकर कहा, मैं तुम्हें इस किले में रात गुजारने की अनुमति दे तो दे, पर किले के निचले भाग में कुछ जंगली कुत्ते हैं जो आदमी को चीर डालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक आदमी को मार डाला। सारा गांव इन कुत्तों से बहुत परेशान है। इस किले में केवल निचले भाग के कमरे खाली हैं। क्या तुम यह जानकर भी उसमें रात गुजार सकोगे? लड़का यह सब सुनकर तनिक भी नहीं डरा, क्योंकि वह तो कुत्तों की भाषा अच्छी तरह समझता था। वह किले के मालिक से बोला, ठीक है, आप मुझे उन भयानक कुत्तों के साथ रात बिताने की अनुमति दे दीजिए, पर पहले मुझे उन कुत्तों को कुछ खिलाने के लिए दे दो, ताकि कुत्ते मुझ पर झपटे नहीं।
किले के मालिक को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे कुत्ते तो बड़े बड़े पहलवानों के वश में भी नहीं आते थे। फिर भी उसने कुत्तों के लिए बहुत कुछ खाने को दे दिया। वह सचमुच उन बंखार कुत्तों से छुटकारा पाना चाहता था। वह स्वयं उस लड़के को अपने किले के निचले भाग तक छोड़कर आया। जब वह मूर्ख लड़का कुत्तों के कमरे में घुसा तो उसमें से कोई नहीं भौंका, बल्कि प्यार से उसके सामने पूंछ हिलाने लगे। लड़के ने जब खाने का सामान उन कुत्तों के सामने रखा तो सभी उस पर टूट पड़े। बाद में लड़के ने कुत्तों के कमरे में रात गुजारी। अगले दिन सुबह जब वह लड़का उस किले के मालिक के सामने बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा तो वह हैरान रह गया। उसकी हैरानी दूर करने के लिए लड़का बोला, उन कुत्तों ने मुझे अपनी भाषा में बतलाया कि क्यों वे इतना अधिक भौंकते हैं और क्यों वे इस जगह के लोगों को हानि पहुंचाते हैं। दरअसल उन्हें शाप मिला हुआ है और उन्हें एक बहुत बड़े खजाने की देखभाल करनी पड़ रही है। ये खजाना इस किले के निचले हिस्से में दबा हुआ है। उन सबको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक यह खजाना वहां से उठा नहीं लिया जाएगा। किले के मालिक को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि इतने भयानक कुत्ते ऐसा कर सकते हैं। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर तभी विश्वास करूंगा जब तुम वह खजाना खुद ऊपर उठाकर लाओगे। वह लड़का फिर से किले के निचले भाग में गया और कमरे के फर्श के नीचे से एक बड़ी सी पेटी उठाकर ऊपर लाया। ये पेटी बहुमूल्य हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। किले का मालिक इतना सारा खजाना देखकर बहुत ही खुश हुआ और उस मूर्ख लड़के को अपना बेटा बना लिया। खजाना निकालने के बाद से कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया। तब पूरे गांव ने शांति की सांस ली। कुछ समय उस किले में रहकर उस लड़के ने रोम जाने की सोची, क्योंकि वह वहां रहकर बोर हो गया था। रोम जाते समय रास्ते में एक बड़ा सा नाला आया। इस नाले में बहुत से मेढक भरे हुए थे जो बड़े जोरों से टर्र टर्र की आवाज कर रहे थे। जैसे ही उसने उन मेढकों की टर्र टर्र सुनी तो वह सब कुछ समझ गया और बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद जब वह रोम पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि पोप का देहांत हो गया है और वहां के सारे लोगों में अशांति फैली हुई है कि इस पद के लिए किसे चुना जाए। चर्च के सभी प्रबंधक इस बात पर एकमत थे कि वह उसी को पोप बनाएंगे जो चर्च के फाटक से सुबह सुबह सबसे पहले अंदर आएगा। जमींदार का लड़का ये जानने के लिए सुबह सुबह चर्च पहुंचा कि उसने मेढकों से जो सुना था वह कहाँ तक सही है। वह जैसे ही चर्च का फाटक खोलकर अंदर गया तो चर्च में खड़े सभी लोगों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक ने लड़के से पूछा, क्या वह पोप बनना पसंद करेगा? लड़का सोच में पड़ गया कि वह इतने बड़े पद के लायक नहीं है। उस लड़के को चुप देखकर चर्च में खड़े प्रबंधकों में से एक बोला, यह शायद तुम पर ईश्वर की कृपा है, उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है। हमारे सबके निर्णय के अनुसार तुम ही इस पवित्र पदवी के लायक हो। लड़का उन सब की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया, पर तभी उसे चर्च में लगे घंटे के ऊपर बैठे दो कबूतरों की बातें सुनाई दी, जो आपस में कह रहे थे कि इस लड़के को यह पद ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। लड़के ने कबूतरों की बात सुनते ही इस पद के लिए हाँ कर दी। पोप की गद्दी संभालने के बाद वही दो कबूतर उस लड़के का मार्गदर्शन करने लगे और वह कुछ ही दिनों बाद सबसे अच्छा पोप बन गया। सभी लोग उसका सम्मान करने लगे, यहाँ तक कि उसका पिता भी, जिसने उसे घर से निकाल दिया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में जॉन और नैल नामक दंपति बसते थे, जो अपने साधारण जीवन में अत्यंत आनंदित थे। मगर उनके जीवन की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उनके आंगन में संतति की किलकारी गूंजने का सुख नहीं था। नैल अक्सर इस वजह से दुखी रहती थी और जॉन उसे यह कहकर सांत्वना देता कि समय आने पर ईश्वर उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। उनके घर के पास एक मोहक बगीचा था, जिसकी सुंदरता मन मोह लेती थी। उस बगीचे के बीचों बीच एक बूढ़ी और दुष्ट जादूगरनी हेल्गा का छोटा सा घर स्थित था। नैल अक्सर अपनी खिड़की से उस बगीचे को निहारा करती और वहां के रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता में खो जाती। एक दिन नैल को यह शुभ समाचार मिला कि वह गर्भवती है। इस बात ने जॉन और नैल दोनों को अपार खुशी से भर दिया। उन्होंने ईश्वर को बार बार धन्यवाद दिया। जॉन अब नैल की हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहता और उसका बेहद ध्यान रखता।
एक दिन खिड़की से देखते हुए नैल की नजर बगीचे में खिले हुए रेन पंजेल के हरे भरे पत्तों पर पड़ी। वह पत्ते इतने ताजगी भरे और आकर्षक लग रहे थे कि नैल की इच्छा उन्हें खाने की हो उठी। लोक कथाओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए ये पत्ते बहुत लाभकारी माने जाते थे और स्वस्थ व सुंदर संतान का आशीर्वाद देते थे। नैल ने अपनी यह इच्छा जॉन से प्रकट की। हालांकि जादूगरनी के डर से जॉन पहले झिझका, मगर अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए अंततः वह तैयार हो गया। जॉन ने बगीचे में प्रवेश किया और जैसे ही उसने रेन पंजेल के पत्ते तोड़े, जादूगरनी हेल्गा उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी क्रोधपूर्ण नजरें जॉन को भयभीत कर गई। जॉन गिड़गिड़ाने लगा और अपनी पत्नी की स्थिति और उसकी इच्छा के बारे में बताया। हेल्गा ने पत्ते ले जाने की अनुमति तो दे दी, मगर एक कठोर शर्त रखी। उसने कहा कि जॉन को नवजात शिशु को उसके हवाले करना होगा। जॉन ने डर और असहायता में यह शर्त मान ली और पत्ते लेकर घर लौट आया। इसके बाद जॉन प्रतिदिन नैल के लिए वही पत्ते लाने लगा जिन्हें नैल बड़े चाव से खाती। समय बीता और नैल ने एक अत्यंत सुंदर बच्ची को जन्म दिया। हेल्गा को जैसे ही यह पता चला, वह अपनी शर्त पूरी कराने उनके घर पहुंच गई। नैल की चीख और आंसुओं के बीच जॉन ने वचन के पालन में बच्ची को जादूगरनी के हवाले कर दिया। नैल बस रोती रह गई और उसकी दुनिया जैसे बिखर गई। जादूगरनी हेल्गा ने उस बच्ची का नाम रियम पंजेल रखा। बड़ी होकर रियम पंजेल एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। उसके 12 वर्ष की होने पर हेल्गा उसे मीनार पर ले गई और वहां बंद कर दिया। उस मीनार में न दरवाजा था न ही सीढ़ी, बहुत ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की थी। रेन पंजेल के बाल लंबे और सुनहरे थे। जब भी हेल्गा को उससे मिलने होता, वो मीनार के नीचे से चिल्लाती, रेन पंजेल, अपने बाल छोड़ो। रेन पंजेल अपने लंबे बाल नीचे लटका देती और हेल्गा उसके सहारे चढ़कर मीनार की खिड़की तक पहुंच जाती। हेल्गा खाना और पानी देने दोपहर में रिय पंजेल के पास जाती थी। बाकी समय रेन पंजेल मीनार में अकेली रहती थी। रेन पंजेल को उस मीनार में रहते हुए कई साल बीत गए। मीनार में बंद रहकर वह बहुत दुखी थी। वह बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। कई बार उसने बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा से कहा, लेकिन हेल्गा उसे मीनार से बाहर ले जाने को तैयार नहीं हुई। रेन पंजेल की आवाज बहुत सुरीली थी। वह अक्सर मीनार की खिड़की पर बैठकर गाना गाया करती थी। एक दिन वह हमेशा की तरह मीनार की खिड़की में बैठी गाना गा रही थी। तब एक राजकुमार वहां से गुजरा। वह जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। सुरीली आवाज सुनकर वह मीनार की ओर गया, लेकिन उसके पास पहुंचते ही गाने की आवाज बंद हो गई और एक कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी, रेन पंजेल, अपने बाल छोड़ो। ये आवाज बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा की थी। उसके ऐसा कहने के तुरंत बाद सुनहरे बाल नीचे आए और हेल्गा बाल पकड़कर मीनार की ऊपर चढ़ने लगी। यह देखकर राजकुमार दंग रह गया। वह यह सब एक पेड़ की ओट में छिपकर देख रहा था। हेल्गा के जाने के बाद उसके मन में सुनहरे बालों और सुरीली आवाज वाली लड़की को देखने की इच्छा जाग गई। वह मीनार के नीचे पहुंचा और चिल्लाया, रेन पंजेल, अपने बाल छोड़ो। तुरंत ही सुनहरे बाल नीचे आए। राजकुमार उसे पकड़कर मीनार की खिड़की तक पहुंच गया। राजकुमार जब अंदर आया तो रेन पंजेल घबरा गई, लेकिन राजकुमार ने उससे बहुत प्यार से बात की और रेन पंजेल का सारा डर चला गया। राजकुमार के कहने पर उसने उसे गाना सुनाया। उस दिन के बाद से राजकुमार रोज रेन पंजेल से मिलने आने लगा। राजकुमार को रेन पंजेल से प्यार हो गया था। एक दिन उसने रेन पंजेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे रेन पंजेल ने स्वीकार कर लिया। राजकुमार रेन पंजेल को अपने साथ ले जाना चाहता थे। उसने रेन पंजेल से मीनार से बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो रेन पंजेल बोली, मुझे नहीं पता। जादूगरनी हेल्गा मेरे बालों के सहारे ही यहाँ आती है। दोनों वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब रेन पंजेल ने राजकुमार से कहा कि वह उसके लिए रेशम के धागे लेकर आए, जिससे वो यहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बना लेगी। तब से राजकुमार रोज रेशम के धागे लाने लगा और रेन पंजेल उससे सीढ़ियां बुनने लगी। इस बीच रेन पंजेल गर्भवती हो गई। अब वह जल्द से जल्द उस मीनार की कैद से बाहर निकलना चाहती थी। एक दिन रेन पंजेल को खाना देकर जाने के बाद बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा फिर से वापस लौट आई और उसने राजकुमार को मीनार पर चढ़ते हुए देखा लिया।
रेपंजेल के धोखे से वह क्रोधित हो गई। अगले दिन जब खाना देने वह रेपंजेल के पास आई तो उसने उसके बाल काट दिए और उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया। शाम को रोज की तरह राजकुमार रेपंजेल से मिलने आया और मीनार के नीचे से चिल्लाया, रेपंजेल, बाल छोड़ो। जादूगरनी हेल्गा ने रेपंजेल के बाल नीचे लटका दिए। राजकुमार जब उसे पकड़कर मीनार पर पहुंचा तो बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा को देखकर चौंक गया। उसके पूछा, रेपंजेल कहाँ है? हेल्गा बोली, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, और राजकुमार को मीनार से धक्का दे दिया। राजकुमार कंटीली झाड़ियों पर गिरा, जिसके कांटे उसकी दोनों आंख में चुभ गए और उसे दिखाई देना बंद हो गया। वह इधर उधर भटकने लगा। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन भटकते भटकते वह उसी रेगिस्तान पहुंच गया जहां बूढ़ी जादूगरनी ने रेपंजेल को छोड़ा था। वहां उसे गाने की सुरीली आवाज सुनाई पड़ी। वह उस आवाज को पहचान गया। वो रेपंजेल की आवाज थी। वह आवाज की दिशा में चिल्लाते हुए दौड़ने लगा, रेपंजेल, रेपंजेल। रेपंजेल ने भी राजकुमार को देख लिया। दोनों की मुलाकात हुई। राजकुमार की हालत पर रेपंजेल को रोना आ गया। उसके आंसू जब राजकुमार की आंखों में गिरे तो राजकुमार की आंखें ठीक हो गई। बूढ़ी जादूगरनी के द्वारा रेगिस्तान में छोड़े जाने के कुछ महीने बाद रेपंजेल ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया था। राजकुमार से मिलने के बाद उनका परिवार एक हो गया। वे राजकुमार के महल आ गए और वहां खुशी से रहने लगे।